बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक एक छोटे से राज्य में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन वहां एक बात थी जो सभी को अचंभित करती थी। राजकुमारी हिमानी। हिमानी अपने रूप और गुणों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। उसे लोग केवल उसकी आवाज से पहचानते थे, जो मधुर और मनमोहक थी। यह कहा जाता था कि वो अदृश्य है। राजमहल के अंदरूनी हिस्से में हिमानी का कमरा था। उसके कमरे के बाहर पहरेदार तैनात रहते, लेकिन किसी को भीतर जाने की इजाजत नहीं थी। जब भी कोई उससे मिलने की कोशिश करता, वो दरवाजे के पार से ही बात करती। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग उसी से संतुष्ट हो जाते। लेकिन अदृश्य होने का कारण क्या था? यह रहस्य केवल राजमहल के कुछ लोगों को ही पता था। यह कहा जाता था कि राजकुमारी पर एक प्राचीन श्राप था। जब वो पैदा हुई थी, एक जादूगरनी ने राज्य पर हमला किया था। राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए जादूगरनी का सामना किया, लेकिन उसने गुस्से में राजकुमारी को श्राप दे दिया कि वो किसी को दिखाई नहीं देगी। राजकुमारी के लिए राजा ने पूरे राज्य में संदेश भेजा कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी के श्राप को तोड़ेगा, उससे उसका विवाह होगा। कई राजकुमार आए, लेकिन वे असफल रहे। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार आर्यन हिमगिरी पहुंचा। वो साहसी, बुद्धिमान और अपने दिल से दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। उसने राजकुमारी का श्राप तोड़ने की ठान ली। आर्यन ने राजमहल में पहुंचकर राजकुमारी से बात की। उसकी आवाज सुनकर ही वो समझ गया कि हिमानी न केवल सुंदर है, बल्कि उसके दिल में सच्चाई और दया है। हिमानी ने उसे बताया कि जादूगरनी के श्राप को तोड़ने के लिए उसे सत्य के झील का जल लाना होगा। ये झील पहाड़ों के पार एक खतरनाक जंगल के बीच थी। झील की रक्षा एक विशाल नाग करता था और वहां पहुंचना असंभव माना जाता था। आर्यन ने अपनी बहादुरी दिखाई और जंगल में प्रवेश किया। नाग के सामने आते ही उसने कहा, मैं ये जल किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक निर्दोष राजकुमारी के लिए मांग रहा हूं, जो तुम्हारी ही तरह किसी श्राप से पीड़ित है। नाग ने उसकी सच्चाई और निष्ठा को पहचाना और उसे जल लेने दिया। आर्यन जल लेकर राजमहल वापस लौटा। उसने वो जल राजकुमारी पर छिड़का और चमत्कार हो गया। हिमानी की अदृश्यता खत्म हो गई। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। राजा ने खुशी से आर्यन और हिमानी का विवाह कर दिया। श्राप टूटने के साथ ही जादूगरनी का असर भी खत्म हो गया और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। अदृश्य राजकुमारी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, निष्ठा और साहस से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। यह कहानी केवल एक श्राप के टूटने की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास की जीत की है।